कुछ मन की बात होती है जो हम दूसरों को बता के हम मन से हल्का हो जाते हैं, हम इमोशनली हल्का हो जाते हैं। पर कब वही बात हमारी कमजोरी बन जाती है हमें पता नहीं चलता है। जरूरी नहीं कि जो हमसे प्यार से बात कर रहा है वो अपना है हमारा। इसीलिए हमारी पर्सनल बात किसी और को बताना नहीं चाहिए। कम बोलना ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी समझदारी होती है। इसलिए हमें कम बोलना चाहिए। एक्चुअली जो हमारी खामोशी को समझ पाती है ना, वही हमारी अपना होती है। इसीलिए अपनी पर्सनल बात को अपने तक रखना है, खुद तक रखना है और भगवान तक रखना है। क्योंकि ये दुनिया हमारी बातों को राज नहीं रखती है, वो हमारी बातों को तमाशा बनाना पसंद कर। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसे 5 बातें जो आप दूसरों को शेयर नहीं करना चाहिए आपको। सबसे पहली बात, आपकी कमजोरी। हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर हम वही कमजोरी दूसरों को बता देते हैं तो वही कमजोरी का फायदा हमारे उठाते हैं वो लोग। उनको पता चल जाता है हम किस बात में उनको बात मानने लगेंगे, किस बात से हमें अंदर से दुख होगा। तो वही बातों को वो लोग यूज करके हमें और भी कमजोर बनाते हैं। इसीलिए हमें किसी को अपनी कमजोरी जो होता है और को बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच की बात किसी और को बतानी नहीं चाहिए। जो हमारी पति पत्नी में लड़ाई होती है, कभी नोकझोंक होती है, तो हम क्या करते हैं ना, किसी और को, दोस्त को या फिर घर वालों को फोन करके बता देते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर देखिए, लड़ाई और नोकझोंक ना एक पति पत्नी के बीच में एक रिश्ते का हिस्सा है। उससे हमारा प्यार का पता चलता है। कुछ देर के लिए हमें हमारी लड़ाई होती है, फिर हमें लगता है कि अरे बहुत गलत हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ। पर जब हम दोबारा एक दूसरे के साथ बात करते हैं ना, फिर से वही रिश्ता मजबूत हो जाती है। फिर जो बातें हम जिस लड़ाई के बारे में दूसरों को बताए हुए होते हैं, उसी बात को लेके लोग मजाक उड़ाते हैं। कभी ना कभी उसी बात को हमें याद दिलाते हैं कि क्या हो गया, तुम्हारा तो लड़ाई हुई थी, क्या हो गया। इसीलिए पति पत्नी के बीच की बात आप दोनों के अंदर रहना चाहिए, किसी और को बताना नहीं चाहिए। लोग मजाक उड़ाते हैं। तीसरी बात, परिवार के बीच की बात। परिवार में कुछ भी लड़ाई हुई हो या फिर कुछ भी परेशानी चल रही हो, हम क्या करते हैं, दूसरों को बता देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उनके साथ हम घर की प्रॉब्लम बता के हमें मजा आता है, बस हमें हमारा दिल हल्का करना होता है, इसलिए हम बता देते हैं। पर लोग जो होते हैं ना, वो बात को सुनते हैं, फिर बाद में हमारे पीठ पीछे किसी और के साथ फिर से वही बात को लेके मजाक उड़ाते हैं, बात करते हैं। देखो उनके घर में ऐसे हो रहा है, उनके घर में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है। तो इसलिए वो बात हमें दूसरों को बताना नहीं चाहिए। हमारी परिवार की बातें हमारे घर में रहना चाहिए और उसी बात को हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। किसी और को बताने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, पर लोग हमारा और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। चौथी बात, कुछ किसी भी चीज़ में अगर प्लानिंग कर रहे हो तो उस बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहिए, किसी और को बताना नहीं चाहिए। प्लानिंग करने हो मतलब कुछ आगे कुछ करना है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या फिर घर परिवार में कुछ नया चीज़ आने वाला है, कुछ खरीदना है, या फिर कुछ नौकरी लगने वाली है, या फिर शादी होने वाला है, तो हम पहले से क्या करते हैं ना, कुछ उसका पता नहीं होता है पर हम सबको बोलने लग जाते हैं, खुशी दूसरों को जाहिर करने लगते हैं। पर जब वो काम अगर किसी कारण के वजह से नहीं होता है, फिर वही लोग बोलते हैं, वही लोग मजाक उड़ाते हैं। और देखना, अब अगर कोई अच्छा बात अगर आप किसी को बता देते हो ना, वही बात पूरा नहीं होता है। इसीलिए कोई भी प्लानिंग आप दूसरों को मत बताइए। आप जब आपका प्लानिंग पूरा हो जाएगा ना, तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो बात दूसरों को अपने आप पता चल जाएगा। जब आपके घर में कुछ होगा
कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा करोगे तो लोगों को अपने आप भनक लग जाएगी। इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पहले से बता देते हैं, एक तो वो पूरा नहीं हो पाता है, दूसरी बात अगर पूरा नहीं होता है तो फिर वो लोग मजाक उड़ाते हैं। पांचवी बात, किसी बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहिए। अपने अपने साथ आपके कोई बीमारी है तो किसी और को बताना नहीं चाहिए। किसी किसी को होता है ना, बहुत बड़ी बीमारी होती है तो अपनी दुख किसी और को जाहिर कर देते हैं, दुख दूसरे के साथ बांट लेते हैं। पर लोग ना उसको समझते नहीं है, वो अपनी आपकी दुख को समझते नहीं है। जैसे ही आप बोल के वहाँ से उठ जाते हो ना, तो लोग फिर बोलने लगते हैं कि अच्छा उनका कर्म सही नहीं था, उन्होंने ऐसा किया था इसीलिए उनको ऐसा हुआ है। मतलब कोई भी बात बनाने लग जाते हैं वो लोग। मतलब उन लोगों को कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए होता है दूसरे के बारे में खराब बोलने के लिए, दूसरा का मजाक उड़ाने के लिए। इसीलिए आपको अगर कोई बीमारी है तो किसी और को ना बता के आप डॉक्टर के साथ बात करिए। डॉक्टर जैसे बोल रहे हैं उनके साथ वैसे ही आप अपना ख्याल रखिए। उनको बाहर वाले को बताने से तो आपका कोई बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, ऊपर से आप अपना मजाक उड़ाते हैं, पीछे से आपकी बात बनती है। इसीलिए आप आपकी जो बीमारी है उसको आप किसी को मत बताइए। जब आप अपनी खुशी बता देते हैं ना, आप तो खुशी के मारे दूसरों को बता देते, पर मुझे लगता है वो आपके ऊपर नज़र के आकार में आपको वो फिर से वो दोबारा उल्टा हो जाती है, आपकी खुशी दुख में परिवर्तन हो जाती है। लोगों को ना नज़र बहुत जल्दी पड़ जाती है। जब आप खुश होते हो ना, अच्छा वो इतना खुश है, तो उनकी एक नज़र है ना वो आप पे लग जाती है। इसीलिए आप ज़्यादा मत दूसरे के सामने ज़्यादा मत खुश होइए। एक ना होता है दिखावट हो जाता है। फिर जब आप दूसरों को खुशी बताते जाते हो ना, तो बोलते हैं अरे यार देखो दिखाने आया है, वो खुश है तो दिखाने आया है। तो इसलिए आप अपना जो खुशी है ना अपने तक ही रखिए, अपने परिवार तक ही रखिए, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब दूसरों का मतलब ये नहीं कि दूसरों का मतलब ये है कि बाहर वाले। आप अपना खुशी अपने प्राइवेट बातें, अपनी पर्सनल बातें अपने परिवार तक और भगवान के पास तक रखिए, अपने तक रखिए। आप अपने की लिस्ट में सिर्फ भगवान और अपने परिवार को रखिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कौन सी बात दूसरों को बताना नहीं चाहिए, दूसरों को बता के हमारा मजाक नहीं उड़ाना है, हमें हमारी बात अपने तक रखना है। अपना खुशी हमारी है, दुख भी हमारी है, बीमारी भी हमारी है, तो दूसरे की बताने की जरूरत ही है नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।